नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। वाराणसी पुलिस गिरफ्तार समर सिंह को आज कोर्ट में करेगी पेश। आकांक्षा दुबे के सुसाइड के बाद से बॉयफ्रेंड समर सिंह चल रहा था फरार। आकांक्षा दुबे मौत मामले में फरार समर सिंह को वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद से कल किया था गिरफ्तार। समर पर आकांक्षा दुबे की हत्या का आरोप है। फरार समर छिपा था गाजियाबाद में। दानापुर में हथियार से बर्थडे पार्टी में केक काटने का वीडियो वायरल। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे आरोपी को अब किया गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद किए गए। सासाराम में 8वें दिन इंटरनेट सेवा बहाल। सांप्रदायिक हिंसा के कारण 31 मार्च से बंद थी इंटरनेट सेवा। इंटरनेट चालू होने से लोगों ने ली राहत की सांस। रोहतास में इंटरनेट के लिए पेड़ पर चढ़ रहे थे लोग। सांप्रदायिक हिंसा के बाद से बंद था इंटरनेट। ऑनलाइन काम करने वालों को हो रही थी दिक्कत। गोपालगंज पुलिस ने चोरी के बोलेरो के साथ 3 शराब माफियाओं को किया गिरफ्तार। चोरी के वाहन से करते थे शराब की तस्करी। गोपालगंज के तुरकाहा गांव में अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटपाट करने की कोशिश की। लूट में असफल होने पर गोली मारकर किया जख्मी। बेतिया के नौतन में एक बार फिर दिखा आग का कहर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 4 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गोपालगंज के कतालपुर गांव में 2 झोपड़ी नुमा घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति जलकर खाक। दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। वैशाली के वीरपुर गांव में लगी भीषण आग। हादसे में 50 घर जलकर राख, कई मवेशी भी झुलसे। मधेपुरा के मदैली गांव में आग लगने से 12 घर जलकर खाक, 4 मवेशी झुलसकर हुई मौत। दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। सिवान के नवलपुर गांव के पास बिजली के शॉर्ट सर्किट से झाड़ी में लगी आग। गेहूं के पके हुए फसल को स्थानीय लोगों ने बचाया। खगड़िया के पसराहा में असामाजिक तत्वों ने गेहूं के फसल में लगाई आग। गेहूं की फसल जलकर राख, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज के ऊसरी गांव में खाना बनाने के दौरान झोपड़ी नुमा घर में लगी भीषण आग। 6 बकरियों की मौत, दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। बेतिया के योगापट्टी के चौमुखा गांव में खाना बनाने के दौरान एक घर में लगी आग। चपेट में आने से 20 से अधिक घर जलकर खाक, लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। मुंगेर में कोरोना के मिले 2 पॉजिटिव मरीज। 9 माह के बाद फिर से जिले में कोरोना के मरीज। गोपालगंज में शराब के नशे में बाइक सवार 2 युवक हुए जख्मी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट के पास की घटना। पुलिस में जख्मी दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। गोपालगंज में पुलिस की कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त। भोरी थाना क्षेत्र के खदही गांव की घटना। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग किसान की मौत। गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाजपुर गांव की घटना। सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सीएम नीतीश पर बोला हमला। मनोज तिवारी ने कहा सरकार साजिश को छिपाने में लगी, लेकिन साजिशें छिपती नहीं। नवादा के नगर थाना अध्यक्ष का आवास कभी भी हो सकता है धाराशायी। गंगा जल योजना के तहत नवादा नगर थाना के पिछले हिस्से में गंगा जल को एकत्रित करने के लिए एक बड़े टैंक का किया गया निर्माण। भोजपुर के खवासपुर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। कार्रवाई में स्कॉर्पियो भी जब्त। शराब तस्कर मौके से फरार। खगड़िया के बीरवास गांव के पास नदी में डूबकर युवक की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। एसडीआरएफ की टीम ने नदी से बाहर निकाला शव। सिवान में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। दूसरे गांव से बरामद हुआ शव। दरौंदा थाना क्षेत्र के कंगाली छपरा गांव की पूरी घटना। समस्तीपुर के बेलारी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प। 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के बेटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला। मौके पर युवक की मौत, एक युवक जख्मी। हादसे में युवक की मौत। बघां के रामनगर प्रखंड में सिंगाही गांव में लगी भीषण आग। एक घर और झोपड़ी आग की चपेट में जलकर खाक। सिवान के मैरवा रेफरल अस्पताल में पूछताछ काउंटर बनकर तैयार। 18 महीने से बंद था काउंटर। अररिया के जोकीहाट में क्राइम मीटिंग का आयोजन। अररिया मंडल के सभी थानेदार रहे मौजूद। एसडीपीओ ने लंबित कांडों को लेकर दिए अहम निर्देश। समस्तीपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी और हथियार तस्कर मोहम्मद इस्लाम को उसके 4 साथियों संग किया गिरफ्तार। 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस और 4 एक्स्ट्रा मैगजीन भी बरामद। सासाराम के विक्रमगंज के जोरवारपुर में पानी में डूबने से युवक की मौत। पोखर में मछली मारने गया था युवक। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में प्रेमी युगल की ग्रामीणों ने कराई शादी। कर्रा गांव में प्रेमिका से मिलने आया था युवक। मुजफ्फरपुर में सगे चाचा ने रिश्ते का किया कलंकित। भतीजी के साथ कई दफा किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।
औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने शराब के नशे में 5 शराबियों को किया गिरफ्तार। कहीं से पीकर आ रहे थे शराब। कैमूर में टेम्पो चालक से अवैध टैक्स वसूली मांगने पर टेम्पो चालक ने थाने में दिया आवेदन। गाली गलौज का आरोप। मुंगेर के बरियारपुर में लगी आग, 15 परिवारों का आशियाना जलकर खाक। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने टकरा गांव में की बैठक, लोगों से भड़काऊ पोस्ट नहीं करने की अपील। सिवान के महाराजगंज में शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। बरना सिटी के बाईपास में वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत, मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा। दरभंगा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, शराब भी बरामद। जमुई के सिमरिया गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 स्कूटी सवार जख्मी, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। गया के सांसद विजय मांझी को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत होने पर जेडीयू नेताओं ने किया भव्य स्वागत। न्यूज 18 बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने कहा, आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार हूं, बीजेपी का छोटा सिपाही हूं, शीर्ष नेतृत्व का आदेश का पालन करूंगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने की पीएम मोदी के कामकाज की सराहना, कहा पीएम मोदी मेरे लिए भगवान है। राज्य में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हाई लेवल मीटिंग की। 10 और 11 अप्रैल को होगा मॉक ड्रिल, केंद्र से झारखंड ने की वैक्सीन की डिमांड। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन, इफ्तार पार्टी का बीजेपी ने बहिष्कार किया। जहानाबाद सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई एक साथ 22 महिलाओं को लगाया गलत इंजेक्शन। गोपालगंज पुलिस ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में डकैती कांड का खुलासा किया। हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, 3,20,000 रुपए कैश बरामद। बोकारो के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का दामोदर नदी के तट पर अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। रांची पुलिस ने सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पति, सास, ससुर और ननद हुए गिरफ्तार, हत्या कर शवों को जंगल में फेंकने का आरोप। रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बागदा घाटी से जले हुए अवस्था से शव 3 बरामद, तीनों मृतक झारखंड के रामगढ़ जिले के बासल के रहने वाले। लातेहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमन साव गैंग के 2 गुर्गों निक्की यादव और दीपक उराव को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस ने रांची के इटकी से एक युवक को किया गिरफ्तार, आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप, कई नेताओं की तस्वीर भी एडिट। बेतिया में गर्भवती महिला की मौत पर बवाल, फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग होम में हंगामा, 1 सप्ताह के भीतर 2 मरीजों की मौत। रांची की एचईसी का जल्द लौट आएगा पुराना गौरव, बीजेपी सांसद की पहल पर बैठक, दिल्ली में मजदूर यूनियनों की बैठक। नवादा पुलिस ने वारसिलीगंज थाना क्षेत्र के माफी टोला से 6 शातिर साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। गया में एक ही परिवार के 4 लोगों की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में 2 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी की गई। मुंगेर के टेटिया बंबर में नक्सली के नाम पर लेवी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार, 3 प्रधानाध्यापक शिक्षकों से मांग गई लेवी। बांका में एक मां की मौत पर बेटियों ने शव को दिया कंधा, 7 बहनों ने मिलकर दिया कंधा। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का किया गया स्वागत और किया गया सम्मानित। वानखेड़े स्टेडियम में बनेगा स्मारक, धोनी के बल्ले से लगी थी गेंद। रांची में कांग्रेस विधायक से की गई पॉकेटमारी, मशाल जुलूस के दौरान 30,000 रुपए उड़ाए, विधायक की अपील, गलत काम में पैसे न लगाएं। धनबाद के साहू बहियार सीएचसी में प्रसव के बाद नवजात बच्ची की मौत, नाराज परिजनों ने जमकर मचाया हंगामा। झारखंड बंगाल बॉर्डर पर खेमाशोली गांव में कुर्मी समाज का आंदोलन लगातार जारी, खेमाशोली से लेकर बहरागोड़ा तक ट्रकों के पहिए थमे रहे। पाकुड़ के घाघर जानी गांव में छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम को घेरकर ग्रामीणों ने जमकर किया बवाल, बेवजह परेशान करने और अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। हजारीबाग के करंजावा गांव में उत्पाद विभाग ने 350 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब की जब्त। देवघर के भीखना गांव में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 4 मवेशियों की मौत, हादसे में बाल बाल बचा चरवाहा। खूंटी के गिरजाघरों में ईसाई धर्मावलंबियों ने मनाया गुड फ्राइडे, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा। कैमूर के कोइंदी गांव में हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश को लेकर घटना को दिया अंजाम। शेखपुरा के कई जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार।
मधेपुरा के उदा किशुनगंज में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पति पर अवैध संबंध में पत्नी की हत्या का आरोप। लखीसराय के दो अलग अलग गांवों से दो आरोपी गिरफ्तार, शराब बरामदगी और मारपीट के मामले में हुई गिरफ्तारी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, कहा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नहीं होंगे सफल, सीएम नीतीश नहीं करते समझौता। बिहार विधान परिषद में 2 सीटों पर हुई जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन। 11 अप्रैल को सचिवालय का घेराव करेगी बीजेपी, सांसद पीएन सिंह ने दी जानकारी, हेमंत सोरेन सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। गोपालगंज के लक्ष्मीपुर में दूल्हे की कार से कुचलकर 2 महिलाओं की मौत, पुलिस की सुरक्षा के बीच कराया गया दाह संस्कार, कार के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत। दानापुर स्टेशन पर ट्रेन में हुई महिला की डिलीवरी, आरपीएफ की मदद से श्रमजीवी में बच्चे को दिया जन्म। कैमूर के भभुआ नगर परिषद गेट में की गई तालाबंदी, कार्यपालक पदाधिकारी पर मनमानी रवैये का आरोप। रांची में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 9 अप्रैल को सभी जिलों के डीसी के साथ मॉक ड्रिल को लेकर बैठक। बंगाल के खेमाशोली में कुड़मी समाज के आंदोलन से ट्रेन प्रभावित, बसों के भी यात्री भटकने को मजबूर। अरवल के कूड़था में एमएलसी अवधेश नारायण सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, अवधेश नारायण सिंह ने लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरने का दिलाया भरोसा। पूर्णिया के कला भवन में सम्मान समारोह का आयोजन, तारकिशोर प्रसाद समेत कई नेता रहे मौजूद। खगड़िया में बाढ़ को लेकर तैयारियों में जुटी एसडीआरएफ की टीम, लाइफ जैकेट, टेंट सहित अन्य कई सामान की गई जांच। शेखपुरा के बेलछी गांव में महायज्ञ का आयोजन, महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। लोहरदगा में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, गाड़ियों के कागजात के साथ हेलमेट की हुई जांच। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जमशेदपुर के गोविंदपुर में लगाया गया मेगा हेल्थ कैंप, लोगों की हुई मुफ्त में हेल्थ जांच। नवादा के रजौली अनुमंडल मुख्यालय में सभी दुकानों को व्यवसायियों ने रखा बंद, कारोबारियों ने नगर पंचायत के अधिकारियों पर अवैध तरीके से होर्डिंग और बैनर पर टैक्स लगाने का लगाया आरोप। सासाराम में पटरी पर लौट रही जिंदगी, हिंदू समाज के लोगों ने नमाजियों को भेंट किया गुलाब, शांति और सद्भाव की अपील। कोडरमा के झुमरी में प्रस्तावित टाउन हॉल और स्ट्रीट वेंडर के लिए दुकान निर्माण को लेकर गतिरोध जारी, नगर परिषद के अधिकारी और इंजीनियर का निरीक्षण के दौरान विरोध। देश में एक दिन में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले, कल के मुकाबले 13% बढ़ेगा कोरोना केस। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री करेंगे हाई लेवल मीटिंग। लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया अलर्ट, इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान किए गए तैयार। वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर मोतिहारी आईएमए ने मनाया समर्पण दिवस, चलो गांव की ओर का नारा बुलंद करते हुए लोगों को जागरूक किया। खगड़िया के चुक्ती गांव के पास ग्रामीण ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, दबंग पर परेशान करने का आरोप। मुंगेर में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किया गया जागरूक, आईएमए के द्वारा निकाली गई पैदल यात्रा। जामताड़ा में बंदर के आतंक से सहमे कुंड हित में स्कूल के बच्चे, 6 दिनों में 5 बच्चों पर किया गया हमला। नालंदा के बिहार शरीफ में निकाला गया सद्भावना मार्च, अमन चैन और शांति बहाली की कोशिश। पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब, 45 दिनों से बंद है अल्ट्रासाउंड मशीन, मरीजों को होती है दिक्कत। कटिहार में महानंदा नदी से बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए एंटी वर्जन का काम शुरू, सरकार करोड़ों की राशि कर रही खर्च। सिवान में 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक का हड़ताल समाप्त, बकाया भुगतान की मांग को लेकर किया गया हड़ताल। सिवान के जीरादेई में जागरूकता अभियान चलाकर असहाय बच्चों के बीच सामग्रियों का वितरण, हर संभव संसाधनों को उपलब्ध कराना है मकसद। और पटना के